हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होता है कि हमारा शरीर यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम एक छोटे से बालक होते हैं, यानी कि हमारी अगर वजनाई की बात करें तो हम होते हैं 2.5 किलो या 3 किलो, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे मेंटल का हो, चाहे जैसे हो, बढ़ती चली जाती है। तो वो क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम इतने सारे पोषक तत्व खाते हैं। अभी पोषक तत्व होते कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में पोषक तत्व होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं, वो फैट के रूप में होते हैं, वो मिनरल के रूप में होते हैं, वो होते हैं विटामिन के रूप में। अब जितने सारे विटामिन होते हैं, जितने सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, इनका जो कार्य होता है अलग अलग होता है। कोई हमें ऊर्जा देता है, यानी कोई हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो कोई हमारे शरीर में जो भी ऊतकें होती हैं उनके निर्माण को, उनकी जो भी अंदर की टूट फूट होती है उनकी मदद करता है। तो कोई होता है कि हमारे जो नाजुक पार्ट होते हैं उनकी कवरिंग करता है, ऊर्जा देता है, जैसे कि वसा को ले लिया जाए। और कोई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट, जो भी हमारे अगल बगल में जो भी संक्रमण होते रहते हैं तो उनसे हमें बचाता है। जब हम संक्रमण की बात करते हैं, यानी कि हमें संक्रमण से कौन बचाता है, तो वो हमें बचाता है विटामिन B2 बताता है, यानी कि विटामिन की फैमिली बचाती है। लेकिन जब विटामिन की बात करते हैं तो उसकी जो फैमिली होती है, यानी कि जो ग्रुप होता है वो लॉन्ग होता है। लेकिन जितने भी पोषक तत्व होते हैं सबके पोषक तत्व का लॉन्ग नहीं होती। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, बस इसके 3 प्रकार होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स की बात करें, वसा की बात करें तो, लेकिन जब वहाँ पे विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन A आता है, C आता है, D आता है, E आता है, K आता है, बहुत सारे विटामिन आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विटामिन B की फैमिली की बात करते हैं, यानी कि विटामिन B की जब बात करते हैं तो इनकी भाई फैमिली थोड़ी लंबी है। इनकी जब फैमिली की बात करते हैं तो बहुत आ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते चले जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B2 के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि इनकी फैमिली थोड़ी लंबी है, तो हमने भाई विटामिन B1 को तो बता दिया है। हमने विटामिन B1 में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया है। जैसे हमने बात करा था कि तंत्रिका शोधि होता है, ये भूख बढ़ाने के लिए होता है। अब विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वेरी नामक रोग होता है। इनमें बहुत सारी कमी को देखा था कि कमी में क्या होता, वार्निश-कॉप्साकॉफ सिंड्रोम आ रहा था, न्यूरोटिक्स आ रहा था, बहुत सारी हमने बीमारियों के नाम पढ़ा था। जितना हमने पढ़ा था, यानी कि कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीचर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप वहाँ से क्वेश्चन दे सकते हो एकदम आराम से। मतलब कि ऐसा नहीं था कि फालतू था, ऐसा ये भी नहीं था कि कुछ छूटा हुआ था। तो अगर आप विटामिन B1 नहीं देखे हो तो जाकर के प्लीज़ देख लो, बहुत अच्छी हमने पढ़ाने की कोशिश की है। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B2 के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी बीमारियों के नाम जानेंगे, बहुत सारे हम कार्य के बारे में जानेंगे, स्रोत के बारे में जानेंगे, संग्रह के बारे में जानेंगे, यानी कि पूरी कवरिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अब भाई बात करते हैं कि विटामिन B2 का नाम क्या होता है, यानी कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे कि आप सबका पढ़े थे, यानी विटामिन A का पढ़े थे, विटामिन C का पढ़े थे, विटामिन D का, E का, K का, जितने भी आप विटामिन पढ़े सबकी जो रासायनिक नाम होती है वो अलग होती है। वैसे ही विटामिन B की फैमिली के नाम पढ़ते जाओगी तो उनके रासायनिक नाम, उनके खोजकर्ता का नाम कोई अलग अलग होते चले जाएंगे। तब भाई यहाँ पे हम बात करते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, यानी कि अभी तक हमने बात करा सिर्फ रासायनिक नाम, लेकिन यहाँ पे लिखा हमने खोज, यानी कि विटामिन B को खोजा किसने था, तो खोजा था कुहन ने। यानी कि कुहन ऐसे व्यक्ति थे जो क्या किए थे, विटामिन B की खोज किए थे, यानी कि 2 की खोज किए थे। लेकिन याद रखे रहना कि विटामिन B1 की जो खोज का नाम आता है तो कोई और है, उनका नाम है फंक, यानी कि फंक ने क्या किया था 1911 में वेरी नामक रोग के लिए यह खोजा था। ठीक, अब आगे थोड़ा बात किया जाए। देखो आप सब जानते हो ना कि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, राइट। दूध में यही तो पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो कुहन ने क्या किया था, कुहन ने दूध में, यानी कि जब रिसर्च किया, जब खोज किया तो दूध में ये देखा कि विटामिन B2 की कमी थी, यानी कि दूध में किसकी कमी थी, विटामिन B2 की कमी थी। तो इसलिए जो कुहन ने क्या किया, दूध का नाम से ही क्या कर दिया, विटामिन B2 का नाम रख दिया, यानी कि लैक्टोफ्लेविन नाम रख दे दिया। हमने अभी तक आपको रासायनिक नाम के बारे में बताया, यानी कि राइबोफ्लेविन बताया। फिर हमने आपसे बात किया कि खोजकर्ता का नाम जब पूछा जाए तो आप बताना कुहन, यानी कि कुहन
मैकलुहान ने क्या किया था, विटामिन B2 की खोज की थी। लेकिन विटामिन B2 को, जो विटामिन B2 है, खोज हुई थी किस पे, तो दूध में जब विटामिन B2 की कमी देखने को मिली, तब उन्होंने विटामिन B2 का नाम क्या रख दिया, एक नाम और रख दिया, लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, अगला यहाँ पे है पीला विटामिन। अब इसे पीला विटामिन क्यों कहते हैं विटामिन B2 को, तो पीला विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अगर शुद्ध विटामिन B2 रहेगा ना, तो वह कैसा रहेगा, नारंगी पीला कलर का रहेगा, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, पीला विटामिन नाम दे दिया गया। ठीक है, यानी कि हमें दो नाम पता चल गया कि लैक्टोफ्लेविन जो कि दूध में देखा गया था, इसलिए इसका नाम लैक्टोफ्लेविन नाम रख दिया गया। और पीला विटामिन किस लिए रखा गया, तो पीला विटामिन इसलिए रखा गया क्योंकि जो एकदम शुद्ध वाला होगा, यानी कि शुद्ध विटामिन होगा, वो किस कलर का होगा, वो होगा नारंगी पीला कलर का होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पीला विटामिन रख दिया गया। अब आगे बात करते हैं विटामिन जी है। तो विटामिन जी क्या होता है, विटामिन जी होता है विटामिन B2 का नाम, यानी कि हमें 3 नाम पता चल गया कि लैक्टोफ्लेविन। पीला विटामिन की बात करें तो पीला विटामिन इसलिए क्योंकि नारंगी पीले रंग के होता है। अब विटामिन जी को एक नाम, यानी कि विटामिन डी का ही, विटामिन B2 का ही नाम क्या होगा, है विटामिन जी है। अब आगे थोड़ा बात किया जाए, अब यहाँ पे गौर करिएगा, हमने लिखा है पेलेग्रा साइन पेलेग्रा, पेलेग्रा विथाउट पेलेग्रा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें, देखो जो यहाँ पे पेलेग्रा नामक बीमारी होती है ना, वो तो होती है विटामिन B3 की, यानी कि विटामिन बी की ही फैमिली होती है, जो तीसरी फैमिली है, यानी कि B3 की फैमिली से होने वाला रोग कौन है, पेलेग्रा। यानी कि नियासिन आपके शरीर में कमी हो गई है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन ही होता है। तो अगर आपके शरीर में नियासिन की कमी हो गई है, तो आपको कौन सी बीमारी होगी, आपको होगी पेलेग्रा नामक बीमारी, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो हम जब जान गए हैं इतना कि विटामिन B3 के से कमी होने वाला रोग पेलेग्रा है, तो हम यहाँ पे लिखे क्यों है, हम इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि देखो जो भी विटामिन होते हैं या भी न्यूट्रिशन होते हैं, कोई कोई ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि अपना भी कार्य करें और दूसरों का भी कार्य करें। ठीक है, यानी कि जो विटामिन होते हैं, यानी कि जो विटामिन अपना भी कार्य करे, वो दूसरों का भी करे, वो उनको कहते हैं कोविटामिन, कोएंजाइम विटामिन कहते हैं। तो ये विटामिन B2 भी क्या होता है, कोएंजाइम्स होता है। तो हमें यहाँ पे लिखने का रीज़न ये बनता है क्योंकि जब आपके शरीर में भी विटामिन B2 की कमी होती है, तो भी आपको पेलेग्रा को जो लक्षण होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगते हैं, यानी कि विदाउट पेलेग्रा होता है, लेकिन कुछ कुछ जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो आपको विटामिन B2 में ही कमी दिखने लगेगी। भले आप विटामिन B3 का कमी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपको विटामिन B की भी कमी हो गई है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना याद रखे रहना कि आपको विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग ये नहीं है, ये तो होने वाला रोग है विटामिन B3 से। ठीक है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपके शरीर में अगर विटामिन B2 की भी कमी हो गई तो आपको कौन सा बीमारी होगी, पेलेग्रा वाला जो फर्स्ट, यानी कि जो विथाउट पेलेग्रा कहते हैं, जिसे साइन कुछ कुछ लक्षण जो दिखने लगते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, अभी तक हमने लैक्टोफ्लेविन बात किया, उसके बाद में बात किया पीला विटामिन कहते हैं, विटामिन जी कहते हैं, और राइबोफ्लेविन और पेलेग्रा साइन पेलेग्रा विथाउट पेलेग्रा। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या आता है। अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं घुलनशीलता के आधार पर, देखो कोई भी विटामिन होते हैं तो उनके घुलनशीलता के आधार पर जब बांटते हैं तो 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जब जल में घुलनशील की बात करते हैं तो घुलनशील 2 नाम आते हैं, एक का नाम आता है B और एक आते हैं यानी कि C आते हैं, यानी कि 2 होते हैं। कैसे, जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो अदर विटामिन होते हैं वो किस में घुलनशील होते हैं, वो फैट सोलुबल होते हैं, यानी कि वसा में जाकर के घुलनशील होते हैं। तो वो कौन से विटामिन होते हैं, तो वो होते हैं A और होते हैं D, अगला होता है E और अगला होता है K, यानी कि ADEK क्या होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं। लेकिन जब जल की बात करते हैं, यानी कि जल में घुलनशील की बात करते हैं, तो आते हैं विटामिन B और C बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ADEK की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं B की बात कर रहे हैं, यानी कि जो किस में घुलनशील है वो है वाटर सोलुबल, यानी कि जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील है, तो जल में कौन कौन से ऐसे जल में घुलनशील है और कौन कौन से, यानी कि बहुत सारे पर्यावरण में, यानी कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लिक्विड फॉर्म होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो कैसे होते हैं, जल के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जल हो गया, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब किस में होते हैं, जल के फॉर्म में होते हैं। तो बहुत कौन अब यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे होते हैं कि जल में घुलनशील होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलनशील होते हैं।
तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो लिखा है जल में पूर्ण से घुलनशील, यानी कि अगर पानी है तो अपन में पानी में क्या होगा, जो विटामिन बी होगा, यानी कि विटामिन बी को कोई भी फैमिली हो, चाहे बी हो, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, कोई भी विटामिन का प्रकार हो, तो वो किस में घुल जाएगा, जल में जाकर के घुल जाएगा। लेकिन जब अघुलनशीलता की बात करें, यानी कि कौन ऐसा जल होगा, कौन ऐसा लिक्विड पदार्थ होगा जिसमें पूर्णता नहीं घुलता है, यानी कि कुछ भी नहीं घुलता है, ठीक है, तो कौन होगा, क्लोरोफॉर्म होता है, एसीटोन होता है, ईथर होता है, बेंजीन होता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईथर, बेंजीन में क्या हो जाएगा, यह विटामिन बी नहीं घुलेगा, जैसा कि जैसा बना रहेगा। लेकिन वहीं पे जल की बात करें तो जल में यह पूर्णतः ये घुलनशील हो जाएगा। अब आगे बात करें क्यों घुलेगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब अगले चलो देखते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं कि कमी से क्या होता है। यानी कि जब कोई भी विटामिन खाते हो तो उसकी कमी होती है, उसकी अधिकता होती है। अब कोई भी पोषक तत्व लिया जाए, अगर आप उसे कम खाओगे तो अपनी कमी को प्रदर्शित करेगा, यानी अपनी बीमारियों को प्रदर्शित करेगा। लेकिन वहीं पे आप उसको ज़्यादा खा लोगे तो भी कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कमी को देखने वाले हैं, यानी कि विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। बहुत सारी बीमारी होती हैं जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तस्वीर के साथ ही। तो पहली बीमारी का नाम जानते हैं, यानी कि आपके शरीर में राइबोफ्लेविन क्या होता है, विटामिन B2 का ही रासायनिक नाम होता है। यानी कि विटामिन बी को आप रासायनिक नाम किस से ही जान सकते हो, यानी कि राइबोफ्लेविन भी कहो तो एक ही है और विटामिन B2 कहो तो भी एक ही है, दोनों एक ही होते हैं क्योंकि उसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। जो विटामिन बी होता है ना, मतलब विटामिन बी की जो भी फैमिली होती है 1, 2, 3 जो भी होती है ना, तो जो ये आज वाली विटामिन पढ़ रहे हैं, यानी कि विटामिन B2 जो पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे फैमिली का, यानी कि अपनी फैमिली का सबसे स्वस्थ एवं सबसे फायदेमंद विटामिन होता है। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं, विटामिन बी समूह का यह जो विटामिन होता है ना, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर भोजन खाने के बाद आपके शरीर में जो पचता नहीं है ना, तो अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है तो आपका खाना जल्दी नहीं पचेगा, ठीक है। भोजन खाने के बाद उसके पचने और उसमें पोषक तत्व को अवशोषण करने में ये जो विटामिन होता है, यानी कि विटामिन B2 होता है ना, बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि आपकी पाचन शक्ति को वो बढ़ाता है, साथ ही बहुत ज़्यादा ऊतकों का निर्माण करता है, यानी कि ऊतकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि हम अभी तक हमने बात किया कि राइबोफ्लेविन क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग। तो यहाँ पे हमने लिखा है ग्लूसाइटिक। ये ग्लूसाइटिक क्या होता है, जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह हो रहा है। तो जो आपकी जो जबान होती है, यानी कि जो जीभ होती है, अगर आपकी जीभ यानी कि आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है, तो जो आपका जीभ होता है वो जीभ में सूजन हो जाती है, दर्द बनी रहती है। दर्द के अलावा जो लाल लाल हो जाते हैं, फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, तो किसके कमी से होते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। लेकिन इस कमी का नाम क्या होता है, तो इस कमी का नाम होता है ग्लूसाइटिक होता है, ठीक है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि ग्लूसाइटिक किससे संबंधित होता है, तो राइबोफ्लेविन से, यानी कि विटामिन B2 की कमी से ये दिखाई देता है। अब आगे बात करते हैं, लिखा है चिरोसिस। ये चिरोसिस क्या होता है, तो चिरोसिस भी होता है विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग। अब इसमें देखने को क्या मिलता है, तो जो आपके ओठ होते हैं ना, ओठ के किनारे क्या होते हैं, फट जाते हैं। यानी कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं विटामिन B2 होता है ना कमी, ये आपके त्वचा से संबंधित होगा। यानी कि जो त्वचा में बदलाव होंगे ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि कमी देखने को मिलेगी, डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं। तो अभी तक हमने दो नाम पढ़ा, यानी कि दो कमी के बारे में बात किया। हमने बात किया ग्लूसाइटिक। ग्लूसाइटिक में क्या होता है, जो आपकी जुबान होती है, जुबान कैसे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूजना तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जुबान क्या हो जाते हैं, को मोटे से सूज जाते हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है, दर्द भी बना रहता है, आप खाना नहीं खा पाओगे। अगर खाना भी खाओगे तो अगर जो तीखी चीजें होती हैं वो जाकर के आपकी जुबान में लगने लगेंगी, यानी कि आप खाना नहीं खा पाओगे। उसके अलावा क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, ठीक है। यानी कि ग्लूसाइटिक की कमी यही प्रदर्शित करता है। जब चिरोसिस की हमने बात किया, तो चिरोसिस में क्या, जो आपकी ओठें होती है ना, ओठ के किनारे हिस्से में क्या हो जाता है, कटने लगता है, यानी कि किनारे फटने लगता है। अब आगे बात किया जाए अगली बीमारी की ओर चर्चे हैं। अगली बीमारी जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आता है कॉर्नियल स्क्लेरोसिस, ठीक है। कॉर्नियल स्क्लेरोसिस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, वो लाल हो जाती है। यानी कि यह जो होता है विटामिन बी होता है, यह आंखों के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि आपने कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा विटामिन ए पढ़ा था, तो विटामिन ए किसके कमी से होता है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है, जो क्या होता है, आंखों से संबंधित होता है। लेकिन आपके शरीर में अगर विटामिन B2 की भी कमी हो गई ना, तो जो आंखों वाली दिक्कत होती है, यानी कि जो आंखों वाली कमियां होती, जो भी आंखों में दिक्कत होता है,
आपको मोतियाबिंद हो जाएगी, काला मोतियाबिंद हो जाएगी, ये सब लक्षण दिखने लगता है। लेकिन एक कमी होता है, जो क्या होता है, आपकी आंखें होती हैं, आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो उस कमी को नाम दे दिया गया कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, उस कमी का नाम क्या पड़ गया, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगला हमारा यहाँ पे है नसोला बाइल। अभी नसोला बाइल क्या होता है, तो जो आपकी फेस होता है, जो आपका फेस होता है, तो फेस की जो स्माइल लाइन होती है ना वो फट जाती है। ठीक है, यानी कि जब आप हंसते हो तो यहाँ पे जो स्माइल बन जाती है, तो उस स्माइल लाइन पे क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। ठीक है, घाव के अलावा पपड़ी हो जाती है, ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। यानी कि विटामिन B2 की कमी से हमने बहुत सारे नाम के बाद में पढ़ा, यानी कि हमने विटामिन B2 की कमी से बहुत सारी बीमारियों के नाम पढ़ा। जैसे हमने बात किया चिलोसिस के बारे में, तो जो क्या हो रहा था, जो आपकी ओठे थी, ओठों के किनारे क्या हो रहा था, फट रहा था। उसके बाद में ग्लोसाइटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो जीभ होती है, जीभ में सूजन हो जाती है, लाल हो जाती हैं, दर्द बना रहता है, फोड़े फून से ये निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर हमने कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन की बात की तो क्या हो जाता है, जो आपकी आंखें होती हैं, यानी कि आंखों संबंधित जो दिक्कतें होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे देख रहा होगा जो आंखों की कोशिकाएं है वो थोड़ा थोड़ा लाल है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम, यानी कि विटामिन B2 की जैसे जैसे कमी होती जाएगी, आपको जो ये बीमारी हुई है और ज्यादा भयंकर बढ़ती चली जाएगी। यानी कि यह आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपकी अगर इसकी कमी हो जाएगी, यानी कि विटामिन B2 की कमी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली, यानी कि बहुत सारी कमियों को ये लेकर के आएगा। इसमें हमने बहुत सारे कमी को बताया, यानी कि चिलोसिस बताया, ग्लोसाइटिस बताया, एंगुलर डर्मेटाइटिस बताया, उसके बाद में नसोला बाइल बताया। ठीक है, नसोला बाइल यहाँ पे देख सकते हो, नसोला बाइल में क्या होगा, जो आपकी स्माइल लाइन होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। अब आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे, अब आगे थोड़ा चलते हैं, अगला यहाँ पे देखते हैं, लिखा है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये क्या होता है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, जो आपकी ओठे होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। यानी कि जो ठंडे में ओठे फट जाती हैं ना, वो किसकी कमी से होती है, वो तो फैट की कमी से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की भी कमी हो गई, यानी कि आपके शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी हो गई, तो आपकी जो ओठे होती हैं वहाँ पे पपड़ी हो जाती हैं, फट जाती हैं, खून आने लगते हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस किससे संबंधित होती है, तो जो आपकी ओठे होती हैं अगर वो फट जाती हैं, यानी कि ओठों के मध्य फटना क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो बीच में फटा हुआ, तो अगर ओठों के मध्य में अगर फटा है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस वो बीमारी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जब देख रही है एंगुलर डर्मेटाइटिस होता है, वो क्या होता है, तो डर्मेटाइटिस मतलब क्या होता है, तो जो त्वचा संबंधी बीमारी होती है उसे कहते हैं एंगुलर डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो जो आपकी गाल होती है, गालों पे अगर घाव हो गया है, पपड़ी हो गई है, फटने लगे हैं, तो वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B2 की कमी से होती हैं। लेकिन उस कमी का नाम क्या है, तो उस कमी का नाम है एंगुलर डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने बहुत सारे कमियों के नाम अभी फिर से हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात किया विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग। जब इसमें पहला रोग हमने बात किया, तो इसमें पहला रोग आता है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है, जो आपकी जीभें होती है वहाँ पे सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है। जब चिलोसिस की बात की, तो चिलोसिस में क्या हो जाता है, जो आपकी ओठे होती हैं, ओठों के किनारे फट जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओठों के मध्य फटती है तो वो कौन सी बीमारी होती है, तो अगर आपके ओठों के मध्य फट रही है तो उस बीमारी का नाम है एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। लेकिन किनारे की बात करें तो चिलोसिस कहते हैं। इतना कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये सब अलग अलग होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन होता है। ये क्या होता है, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं वो लाल हो जाती हैं। अब ये जो लाल होती है, यानी कि आपकी आंखों की जो कोशिका लाल हुई, उस किसका कमी का नाम क्या होता है, तो उस कमी का नाम होता है कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन होता है। ठीक है, वैसे तो विटामिन B1 की कमी से आंखों वाली बीमारी होती है, लेकिन आपके शरीर में अगर विटामिन B2 की भी कमी हो गई है तो यह लक्षण देखने को मिलेगा। अगला बात करें नसोला बाइल, तो नसोला बाइल में हमने बात किया कि जो अगर आपकी जो स्माइल लाइन होती है, तो वो स्माइल लाइन फट जाती है, तो वो फटने वाली जो बीमारी होती है वो क्या होती है, नसोला बाइल होती है। अब आगे बात किया जाए, अगला हमने बात किया था, यहाँ पे ये फिगर ये वाला होगा, ये फिगर ये वाला होगा। जब एंगुलर स्टोमेटाइटिस की बात करते हैं, तो जो आपकी ओठे होती है, ओठों की जब मध्य यानी कि जब बीच में फट जाती है,
तो वो होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अगला हमने बात किया एंगुलर डर्मेटाइटिस, तो ये होता है आपकी जब गालें होती हैं, गालों पर अगर घाव हो गया है या फिर पपड़ी जम गई है या फटने लगा है, तो वह क्या कमी प्रदर्शित करता है, वह कमी प्रदर्शित करता है एंगुलर डर्मेटाइटिस का। ठीक है, अब आगे बात करें, यानी कि हमने 7-8 बीमारियों के नाम जान लिया है, ये बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगला चलते हैं, अगला बात करते हैं कि विटामिन ए, विटामिन B2 के कार्य, यानी कि अभी तक हमने रसायनिक नाम जाना, उसके अलावा हमने जाना कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है और खोजकर्ता के नाम जाना। लेकिन अब हम बात करते हैं विटामिन B2 के कार्य, यानी कि यह कहाँ कहाँ जाकर के कार्य करता है। देखो हम सभी जानते हैं ना कि कोई भी पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कोई भी विटामिन होते हैं, कोई भी खनिज लवण हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, वैसा सब होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी होती है, यानी कि विटामिन बी को जो समूह होता है, तो उन समूह में जो विटामिन B2 होता है वह सबसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अगर जो भोजन खाने के बाद अगर आप जैसा आपने खाना खाया, अगर आपका खाना नहीं पच रहा है, तो क्यों नहीं पच रहा, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है। ठीक है, यानी कि विटामिन B2 क्या करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय को बढ़ाता है, चाहे वो प्रोटीन्स की या फिर फैट की। अभी आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा हमने लिख रखा है। यहाँ पे जब बात करते हैं, लिखा है शारीरिक वृद्धि में सहायक, यानी कि जो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन B2। ठीक है, यानी कि जो आपकी ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ किसके कारण होती है, विटामिन B2 के कारण होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यह तत्वों की ऑक्सीकरण में भाग लेने में वाले कोएंजाइम होते हैं। देखो अभी हमने बात किया था, यह प्लेग्रा से संबंधित होता है। प्लेग्रा से क्यों संबंधित होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई, तो जो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग था नहीं, प्लेग्रा, तो उसकी कमी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि यह दूसरे को, यानी एक दूसरे से मिलकर के कार्य करते हैं, यानी कि कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण में भाग लेकर के यह ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण वो होता है जैसे कि आपने कोई सब्जी काटा है, सब्जी काटने के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, काली हो जाती है। चाहे सेब ले लिया जाए, चाहे बैगन ले लिया जाए, चाहे आलू, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है जब वो काला हो जाता है, यानी कि अपने वो ओरिजिनल कलर से दूसरे कलर में आ जाता है ना, तो क्यों होता है, क्योंकि उस पदार्थ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। तो जिस पदार्थ में ये हो जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यह प्रोटीन वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, यानी कि यह चयापचय को, अभी हमने बात करा कि अगर आप भोजन खाने के बाद जो आपका खाना नहीं पचता है, यानी कि भोजन के खाने के बाद उसके जो पचने और उसमें जो पोषक तत्व को आवश्यकता प्रदान करती है ना, वो कौन होता है, विटामिन B2 मदद करता है। ठीक है, तो यह प्रोटीन की, फैट की और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की, यह चयापचय की, यानी कि पचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आगे बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं, अगला यहाँ पे दिखा है, यह हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित कर आरबीसी को बनाने में सहायक होता है। देखो आरबीसी को हमने बताया था कि आरबीसी कितने दिन में तैयार होता है, 120 दिन में तैयार हो जाता है, यानी कि उसका जो समय, यानी कि पीरियड्स जो होता है 120 दिन का होता है। तो देखो अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है या फिर कुछ भी आरबीसी की इधर उधर हेर फेर हो जाती है, तो क्या हो जाता है, आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया तो हो जाता है अगर आपके शरीर में आरबीसी का कुछ भी छेड़छाड़ होता है, यानी कि कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है, कुछ भी, यानी कि जल्दी टूट जाए या फिर उसका आकार बदल जाए, तो आपको एनीमिया हो जाता है। यानी कि विटामिन B2 क्या करता है, आपको एनीमिया से भी रोकता है। एनीमिया, अगर हम आपको बता दें कि एनीमिया होता क्यों है, अगर आपके शरीर में जो लाल रक्त होती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए या फिर क्या हो जाए, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मुश्किल हो जाने, ठीक है, तो मुश्किल अगर हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। यानी कि हमने अभी तक क्या बात करा कि एनीमिया से ये रोकता है, यानी कि विटामिन B2 एनीमिया से रोकता है। एनीमिया की अगर हम बात करें तो यह लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए या फिर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने में मुश्किल हो या खून की कमी हो जाए ना, तो आपको कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया होगी। ठीक है, तो यह विटामिन B2 क्या करता है, यह जो आरबीसी होता है, आरबीसी को बनाने में सहायक होता है। उसके अलावा हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको नियमित करने में, उनको नियंत्रित करने में यह कौन कार्य करता है, विटामिन B2 कार्य करता है। फिर अगला बात करें, यह त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। देखो जब हमने कमी में बात किया था, तो कमी में हमने क्या देखा था, हमने चिलोसिस देखा, हमने ग्लोसाइटिस देखा, हमने एंगुलर डर्मेटाइटिस देखा, हमने नसोला बाइल देखा, हमने बहुत सारी बीमारी देखा। तो उसमें सब बीमारी के जो भी हमने देखा था कि क्या क्या बदलाव हो
रही थी तो किसी में देखा था कि जीभ हो रहा था, जीभ में बदलाव हो रहा था, कोई की ओठों के किनारे फट रहा था, किसी के गालों पे घाव हो रहा था, कहीं स्माइल लाइन पे घाव हो रहा था। तो ये सब कहाँ हो रहे थे? ये आपके आंतरिक थोड़ी ना हो रहे थे, ये तो आपके त्वचा पे हो रहे थे। तो यानी कि ये विटामिन B2 होता है वो त्वचा के लिए बहुत सहायक होता है, यानी कि त्वचा को एकदम मेंटेन बनाता है, यानी कि त्वचा को स्वस्थ बनाता है। तो वही यहाँ पे हमने इसलिए रखा कि यह त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। अगला बात करें कि पुरुषों में इसकी कमी से अंडकोश में जो होता है वो घाव हो जाता है। ठीक है, अब अगला का बात किया जाए, विटामिन B2 की कमी से प्लेग्रा, विथाउट प्लेग्रा तथा प्लेग्रा साइन प्लेग्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लेग्रा के लक्षण दिखते हैं परंतु पूर्णतः सामने नहीं आता। वही हमने बात करा कि इसमें लक्षण तो होते हैं लेकिन आप अगर सामने आए तो भाई उसको रोक लोगे, लेकिन वो सामने ही नहीं आते लेकिन उसके लक्षण दिखाई तो देते हैं। ठीक है, हमने एक कार में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा, यानी कि हमने पॉइंट पढ़ा या हार्मोन्स के नियंत्रित करता है, यानी कि नियमित करता है। उसके अलावा क्या करता है? आरबीसी को बनाने में सहायक करता है। आरबीसी में हमने बात किया तो आरबीसी ये क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? आरबीसी होता है। आरबीसी कितने दिन में तैयार होता है? तो आरबीसी तैयार होता है 120 दिन का समय लेता है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई तो आपको कौन बीमारी होगी? आपको एनीमिया भी हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया वो जब होगा जब आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए, या फिर हो जाए रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने में मुश्किल हो, या फिर हो जाए कि खून की कमी हो जाए, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। जो ये विटामिन B2 होता है ना, यह लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में, उसके अलावा रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने में और खून की कमी को दूर करने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसके साथ ही एनीमिया से बचाव के लिए इलाज होता है। ठीक है, एनीमिया से बचाव के लिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो क्या हो जाएगी? जो ये बीमारी हो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये भयानक रूप ले लेगी। यह शरीर में आयरन का जो स्तर होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जो आयरन का एक लाइन होता है, यानी कि आयरन का जो भी मात्रा होते है उसको बनाए रखने में यह मदद करता है। कौन? विटामिन B2। ठीक है, उसके अलावा यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो आप कि इसके कमी से, यानी कि यह कार्य क्या करता है? यह कैंसर से बचाता है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कार में देख रहे हैं तो एक कार में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यह क्या करता है, यानी कि विटामिन B2 क्या करता है? आपको कैंसर नामक बीमारी से बचाता है। यानी कि कैंसर से क्यों बचाता है, कैसे बचाता है, हम बता दें। जो विटामिन B2 होता है एक क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जानते हो कौन से कौन होते हैं? हमने बात किया था विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को बचाते हैं। तो विटामिन B2 क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करता है? कार्य करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के जो मुक्त मोलक होते हैं, यानी कि जो फ्री रेडिकल होते हैं, यानी कि मुक्त मोलक कणों को क्या करता है? खत्म करता है, जिससे क्या हो जाता है? जो लीवर को साफ करने में मदद मिलती है। इसलिए क्या हो जाता है? आपको जो कैंसर होती है, कैंसर की बीमारी से आपको मुक्ति मिलती है। उसके अलावा हमने बात की त्वचा में हमने बताया कि एंगुलर डर्मेटाइटिस ये सब क्या होता है? त्वचा संबंधी बीमारी होती है। चिलोसिस हो गया, नुशोला बाइल हो गया। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपको एंडोकोस नामक बीमारी होगी, यानी कि एंडोकोस जो होता है अब पुरुषों में वो वहां पे घाव हो जाएगा। अब अगला बात किया जाए, अगला यहाँ पे अगर आपके शरीर में अल्सर की भी कमी हो जाए, यानी कि अल्सर का मुख्य रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अगर आपके शरीर में अल्सर बीमारी हो गई है तो आपको विटामिन B2 अपने आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको बता दें कि अल्सर क्या होता है। तो अल्सर होता है यानी कि यह एक तरह का घाव होता है, यानी कि जख्म होता है। जो क्या होता है? जो खाना खाने की जो नली होती है या फिर पेट होता है या छोटी आंत होती है, यहाँ पे जाकर के विकसित होती है। यानी कि ये पूछा जाए कि कहाँ होती है, तो जो खाना जहाँ पे आप खाना खाते हैं जो वो नली होती है या फिर जो पेट होता है, छोटी आंत होती है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। यानी कि जब आप खाना खाओगे ना तो अगर आपको अल्सर नामक बीमारी होगी तो वहाँ पे आप खाना नहीं खाओगे, यानी कि जो घाव होती है, घाव पे कोई भी चीज आएगी तो वो ज्यादा जलन करेगी। तो यानी ये एक प्रकार का क्या होता है? छाला होता है। अल्सर क्या होता है? एक छाला होता है जब पेट का एसिड पाचन तंत्र की सतह को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, यानी कि जो आपका पेट होता है, पेट की सतह पे जाकर के क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, यानी कि यह एसिड के चलते यह चीज होता है। अगर समय से इसका इलाज नहीं कराओगे तो यह बहुत ज्यादा जो अपना भयानक रूप दिखाएगा। भयानक रूप क्या हो सकता है? इसके कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अल्सर के बारे में हमने क्या बात कर, यह एक तरह का घाव होता है
जो आप खाना खाने की नली होती है, पेट होता है, छोटी आंत होती है, यहाँ पर यह लक्षण देखने को मिलता है। अल्सर एक प्रकार का छाला होता है या जख्म कह दो या घाव कह दो। जब पेट का एसिड पाचन तंत्र सतह को नुकसान पहुंचाने लगे तो आप जान जाओ कि क्या हो गया, अल्सर नामक बीमारी हो गई है। अगर आप समय से इसका इलाज नहीं करवाओगे तो बहुत ज़्यादा इसको बीमारी बढ़ जाएगी, यानी कि आपका कैंसर होना संभावित सी बात है। अब आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे है विटामिन B2 के स्रोत के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोई भी स्रोत हो, यानी कि कोई भी विटामिन हो, कोई भी पोषक तत्व हो, तो उसको स्रोत जाने रहोगे तभी तो उसकी कमी से दूर रह पाओगे, यानी कि तभी तो नसोला बाइल, कॉर्निया वेस्कुलराइजेशन, चिरोसिस, ग्लोसाइटिस, इन सब बीमारियों से दूर रह पाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिखा सूखा ईस्ट, यानी कि इसके स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत में हम देखते हैं सूखा ईस्ट होता है। यह कृत में पाया जाता है, दूध में, दूध पाउडर में, मछली में, चोकर में, अंडा में, इन सब में क्या होता है, विटामिन B2 के स्रोत पाए जाते हैं। देखो विटामिन B स्रोत को आप ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके जो सोर्सेस हैं थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन आप इसके अगर दवाई खाना चाहो या फिर इंजेक्शन लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। अगर आप ज़्यादा खा लेते हो ना तब भी आपके शरीर में कोई ज़्यादा मतलब खतरनाक साबित नहीं होगा, यानी कि यह आपके शरीर में जाकर के कहीं स्टोर नहीं होता। अगर आपने ज़्यादा कहीं खा लिया है तो वह बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जल में घुलनशील होता है तो यह मूत्र के रास्ते से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा खा लिया तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। वैसे प्रोटीन्स की बात करते हो, फैट्स की बात करते हो, तो ये सब क्या होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाते तो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे विटामिन B2 की बात करते हैं तो अगर आपने ज़्यादा खा लिया है किसी भी रूप में, अगर आपने सोर्स के रूप में खाया या फिर अपने दवाई के फॉर्म में खाया या फिर आपने इंजेक्शन लगवाया है तो वह जाकर के आपके शरीर में कहीं जाकर संचित नहीं होगा। जो भी जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील की विटामिन B की तो बात कर रहे हैं, तो यह मूत्र के बाहर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा, अब आगे हमारा क्लास खत्म हो गया। आज हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात किया। हमने बात किया कि इसके रासायनिक के नाम के बारे में बात किया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसके रासायनिक के नाम के बारे में बात किया तो हमने बात किया राइबोफ्लेविन कहते हैं। फिर हमने बात किया कि इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है कि इसे लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, यानी कि विटामिन B2 की जब खोज हुई थी, यानी कि कोहन ने जब खोज किया था तो दूध में इसकी कमी देखने को मिली थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको नाम ही दे दिया लैक्टोफ्लेविन, यानी कि दूध में लैक्टोज ही पाया जाता है। एक नाम और दिया गया जिसे कहते हैं विटामिन G कहते हैं। उसके अलावा हमने लिखा पीला विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शुद्ध विटामिन B2 होगा वह पीला नारंगी कलर का होगा। उसके अलावा हमने बहुत सारी बीमारियों के नाम बात करा कि चिलोसिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है, एंगुलर डर्मेटाइटिस होता है, नेसोला बाइल होता है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होता है, एंगुलर डर्मेटाइटिस होता है, यानी कि कोई स्माइल लाइन पे कार्य कर रहा था, कोई जीभ में, कोई कुछ में कहीं ना कहीं हो रहा था, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, एक मिनट थोड़ा, एक यहाँ पे हमने पॉइंट छोड़ दिया, यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ गया था जो हमने यहाँ पे भूल गए थे। अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गई है तो उस कमी को क्या कहते हैं, तो उस कमी को कहते हैं एरिथ्रोफिब्रोमिनोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बीमारी होती है वो तो अलग होती है, यानी कि चिरोसिस, ग्लोसाइटिस, एंगुलर डर्मेटाइटिस, ये सब बीमारी का नाम है, लेकिन ये कमी का नाम है, यानी कि अगर आपके शरीर में कमी हो गई है तो उस कमी को कहते हैं एरिथ्रोफिब्रोमिनोसिस कहते हैं, ठीक है, याद रखे रहना। उसके अलावा हमने बात करा कि अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी से हो जाते तो बहुत सारी बीमारियों के देखने। उसके अलावा हमने कार की बात की तो यह शरीर की वृद्धि में कार होता है। अगर आपके शरीर में अल्सर की कमी होगी, यानी कि अल्सर नामक बीमारी हो गई है, तो आपको विटामिन B2 की कमी देखने को मिल जाएगी। विटामिन B2 क्या होता है, एक कोएंजाइम होता है, या ऑक्सीकरण में कार्य करता है, या फ्री रेडिकल को दूर करता है। उसके अलावा यह क्या होता है, यह चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। बहुत सारे टॉपिक को आज हमने पढ़ा। आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो, पसंद में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई विटामिन की ओर, कल मिलते हैं एक नई विटामिन की ओर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।